नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत सत्र 2023-24 के लिए देखिए इस प्रकार से हमें प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य पहला, जिसमें दिया है, देखिए प्रश्न दिया है, आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग वजन 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे, सारणी में भरिए। तो देखिए इस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य पहला दिया है। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए पहले मूल्य पता कर लें, जो सामग्री दी गई है खाद्य सामग्री, और इस खाद्य सामग्री का मूल्य प्रति किलोग्राम हम पहले पता कर लेंगे। तो देखिए हम इस प्रकार से पता करके इनका मूल्य लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए खाद्य सामग्री है गेहूँ, गेहूँ का मूल्य प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य है 20 रुपये। इस प्रकार से चावल का मूल्य आप पता कर सकते हैं। जो भी मूल्य है उसे आप यहाँ लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप इसे बताया है। मान लीजिए चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम 30 रुपये है, तो 30 रुपये लिख देंगे। शक्कर का मूल्य 40 रुपये है, तो 40 रुपये लिख देंगे। नमक का मूल्य 10 रुपये है, तो 10 रुपये लिख देंगे। और तुअर दाल का मूल्य 100 रुपये है, तो 100 रुपये हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम खाद्य सामग्री जो दी गई है इनका मूल्य पता करके हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके आगे यह है, मूल्य सूची के द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपए लगेंगे पता कीजिए। देखिए हमने जो खाद्य सामग्री है उनका जो हमने मूल्य पता करके लिखा है, उसके द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपये लगेंगे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि वजन है, गेहूँ के लिए रुपये जो लगेंगे, चावल के लिए रुपये जो लगेंगे, शक्कर के लिए, नमक के लिए और तुअर दाल के लिए। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर खाद्य सामग्री दी गई है और इनके लिए अलग अलग वजन के आधार पर जो रुपये लगेंगे, इसे हम इस प्रकार से सूची के आधार पर पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो मूल्य इस प्रकार से जो लिखा है, इसके आधार पर ही हम इसे पूर्ण करेंगे। जैसे कि देखिए वजन है 250 ग्राम, 250 ग्राम गेहूँ के लिए रुपये जो लगेंगे, तो हम देखेंगे 1 किलोग्राम जो गेहूँ है इसका मूल्य हमने यहाँ पता करके लिखा है 20 रुपये है। तो हम देखेंगे 250 ग्राम गेहूँ के लिए कितने रुपए लगेंगे, 5 रुपये लगेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 250 ग्राम अर्थात हम इसे 1 पाव समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 पाव गेहूँ के लिए 5 रुपये। इसी प्रकार से चावल के लिए रुपये जो लगेंगे, इसे हम सूची के आधार पर लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए चावल के लिए हमने पता किया था 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 30 रुपये है, तो 1 पाव या 250 ग्राम चावल के लिए 7 रुपये 50 पैसे लगेंगे। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से शक्कर के लिए, नमक के लिए और तुअर दाल के लिए हम मूल्य इस प्रकार से लिख सकते हैं 250 ग्राम वजन के आधार पर। देखिए इसके बाद है, देखिए 500 ग्राम अर्थात इसे हम आधा किलो समझ सकते हैं। जैसे देखिए गेहूँ के लिए जो रुपये लगेंगे, किलोग्राम गेहूँ का मूल्य यदि 20 रुपये है, तो 500 ग्राम गेहूँ के लिए जो रुपये लगेंगे। इस प्रकार से देखिए चावल के लिए रुपये जो लगेंगे, तो 100 ग्राम चावल के लिए अर्थात आधा किलो चावल के लिए 15 रुपये लगेंगे। जो भी मूल्य 1 किलोग्राम के लिए हमने जो पता करके लिखा है उसका हम यहाँ पर आधा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से अन्य जो सामग्री है खाद्य सामग्री, इनके हम मूल्य 500 ग्राम के आधार पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 2 किलोग्राम के लिए, देखिए जैसे कि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य यदि 20 रुपये है, 20 रुपये। इसी प्रकार से यदि चावल के लिए 1 किलोग्राम चावल का मूल्य यदि 30 रुपये है, तो 2 किलोग्राम के लिए 60 रुपये। इसी प्रकार से यानी जो खाद्य सामग्री है शक्कर, नमक, तुअर दाल, इस प्रकार से 1 किलोग्राम के आधार पर हम 2 किलोग्राम के लिए जो रुपये लगेंगे, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 5 किलोग्राम के लिए, तो 5 किलोग्राम के लिए देखिए
यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य यदि 20 रुपये है तो 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा, 100 रुपये होगा। यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 30 रुपये है तो 5 किलोग्राम चावल के लिए 150 रुपये लगेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से देखिए शक्कर के लिए, यदि 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 40 रुपये है तो 5 किलोग्राम शक्कर के लिए 200 रुपये लगेंगे। तो इस प्रकार से हम अन्य खाद्य सामग्री के लिए 5 किलोग्राम के लिए भी जो रुपये लगेंगे, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से यहाँ पर जोड़ और गुणा की समझ हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ देख सकते हैं खाद्य सामग्री दी गई है और उनके मूल्य दिए गए हैं। इसके आधार पर हम आसानी से इसमें हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए सूची के आधार पर हम इसे बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। एक जो दिया गया है इसे आसानी से आप अपने आधार पर पता, देखिए को अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के इसके आगे के अन्य प्रोजेक्ट कार्यों को देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं।